हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का दिन है जी संडे, और संडे को मैं करती हूँ ग्रॉसरीज। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि संडे का मोस्टली संडेज होते हैं जी मेरे ग्रॉसरी के। तो आज मैं निकली हूँ ग्रॉसरी करने, लेकिन उससे पहले हस्बैंड ने मुझे याद करवाया था कि गाड़ी में गैस तुमने डलवाना है। तो मैंने कहा चलो पहले हम जाते हैं, थोड़ा गैस फिल करवाते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी पे। तो बैब्रस है मेरे साथ, बैब्रस और मैं जा रहे हैं आज ग्रॉसरी करने। बाकी बच्चे और हस्बैंड हैं घर पे, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बच्चे को लेके जाती हूँ। बड़ा इजी हो जाता है अगर आपके पास आपकी सारी बच्ची साथ हों या फैमिली ज़्यादा साथ हो। तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो सारे टाइम पे इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि मुझे तो दिल यही करता है कि बस एक बच्चा हो, और वो मैं प्रेफर करती हूँ या बैब्रस हो या दजाना हो। इनके अलावा मैं किसी को साथ नहीं लेके जाती। और मेरे हस्बैंड को, नवीद को, तो बिल्कुल भी शौक नहीं है ग्रॉसरीज पे जाने का, कि वो क्या करना है ग्रॉसरी। वो कहते हैं तुम लोग जाओ, बस ग्रॉसरी करके आ जाओ। और ग्रॉसरी का टाइम भी हमें लगता है बहुत ज़्यादा। तो आज की जो ग्रॉसरी हॉल है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इस तरीके से डिफरेंट है कि पहले मैं आपको दिखाती थी कि मैंने ग्रॉसरी किस तरह मैं करती हूँ। स्टोर से चीज़ें पिक करती थी, फिर घर जाती थी, उसको मैं सेट कर देती थी, फिर कैमरा ऑन करके आपको डिटेल दिखाती थी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। लेकिन आज होने वाला है डिफरेंट। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं ग्रॉसरी करके घर जाती हूँ तो वो प्रोसेस क्या होता है जी, गाड़ी से घर के अंदर चीज़ें को जाने का, और उसके बाद उनको सॉर्ट आउट करने का। कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं ऊपर लेके जाती हूँ अपने घर में, जो कि वॉशरूम्स में जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लीनिंग की हैं, वो क्लीनिंग सेक्शन में जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो पेंट्री की, कुछ फ्रिज की, कुछ फ्रीज़र की, कुछ एक आध मेरी जो मेरा मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरा ड्रॉर है, उस ड्रॉर में मैं कुछ चीज़ें रखती हूँ, ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस, दूध, ये सब चीज़ें। तो आज मैंने आपको वो सब दिखाना है कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करती हूँ, और ये कितना लंबा टाइम लगता है मुझे। आप यकीन करें कि जिस संडेज़ को मैं ग्रॉसरी करती हूँ वो संडे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा दिन ही उसी ग्रॉसरी के ऊपर ही लग जाता है। सुबह उठो, नाश्ते कर लो, बच्चों को लेके निकल जाओ, ग्रॉसरी करके आ जाओ, ग्रॉसरी को समेटो, घर की दोबारा से क्लीनिंग करो, और उसके बाद चाय कॉफ़ी पीने चले जाओ, और फिर खाना खाओ, और रात हो गई। तो वो संडे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि एक संडे को मैं मेनली ग्रॉसरी करती हूँ, और एक किसी भी नेक्स्ट वीक में, किसी भी वीक डेज़ में इवनिंग में मैं जब मैं निकलती हूँ कॉफ़ी पीने, तो मैं कुछ चीज़ें लेके आ जाती हूँ जो चीज़ें कम हो रही थी। क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें जो मेरे बच्चों के स्नैक्स हैं, जिसे आप लोग जंक भी कह सकते हैं, वो चीज़ें मैं सारी की सारी 2 वीक्स के लिए मेरे पास इनफ होती हैं जो मैं लेके आती हूँ। फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड दूध, ये मुझे लेना पड़ता है। तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बस आते जाते आप किसी भी करीबी स्टोर से जाके पकड़ सकते हैं। आज मेरे हस्बैंड मैं मुझे याद आया कि मैं आज कोई क्लिप बना रही थी अपने यूट्यूब के लिए। तो मैं बात कर रही थी, कहते हैं गुल तुम इतना तेज़ क्यों बोल रही हो, क्योंकि नॉर्मली मैं इतना तेज़ नहीं बोलती हूँ। बट आई डोंट नो, जैसे कैमरा ऑन होता है मैं बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। वैसे मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन कैमरा के सामने आई डोंट नो क्या होता है कि आप लोग ज़्यादा ही तेज़ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जनाब, एक स्टोर से निकल आए, उधर से चीज़ें लेके आए हैं। अब बैब्रस रखेगी सारी चीज़ें गाड़ी के ट्रंक में। मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये सारा प्रोसेस एक, ये बहुत लंबी टाइम की एक कमिटमेंट होती है ये ग्रॉसरी करना, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने यहाँ पे देखा है कि कुछ घरों में, कुछ घरों के मर्द हजरात करते हैं ग्रॉसरी। हमारे घर में ये बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। हमारे घर में डे वन से ये सारे काम मैं ही करती हूँ। हाँ, पहले नवीद क्या करते थे, मेरे साथ आते थे, वो स्टोर में नहीं जाते थे, वो गाड़ी में बैठ जाते थे, और मैं जाती थी ग्रॉसरी करके ले आती थी। तो फिर वो सारी की सारी ग्रॉसरी जो होती थी वो उठा के वो रख देते थे गाड़ी के ट्रंक में। फिर नेक्स्ट स्टोर में भी सेम प्रोसेस। और जब हम घर आते थे तो नवीद और मैं मिल के और बच्चों की हेल्प के साथ हम लोग सारी ग्रॉसरी घर के अंदर लाते थे, और फिर मैंने उसको सॉर्ट आउट करके रखना होता था। अभी चीज़ें हो गई हैं डिफरेंट। अभी क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं ही जाती हूँ बच्चों के साथ। मैं जाते हैं, बच्चे जाते हैं, फिर घर आते हैं। तो अब नवीद को पता ही नहीं होता, लाइक वो अगर कुछ पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या आराम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको ग्रॉसरी का बिल्कुल नहीं पता होता कि घर में क्या आना है क्या नहीं आना। वो सब चीज़ें मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चे मेरे साथ मिलके आराम से खूब काम करवा लेते हैं। तो अब तो मुझे बिल्कुल मुश्किल भी नहीं लगता, माशाल्लाह। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए करना। तो जनाब, बस आजकल यूं ही लाइफ चल रही है मेरी। और मेरे हस्बैंड की बर्थडे आने वाली है जी। हाँ जी, मेरी एक्चुअली नवीद की बर्थडे होती है 13 सितंबर, और मेरी होती है 15 सितंबर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, हम किसी एक दिन कर लेते हैं। लेकिन अब चूँकि ये आ रही है जी, वीक डेज़ बन रहे हैं, मंडे बनेगा
14th। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम फ्राइडे को जाएंगे, जो हमने सेलिब्रेशन वगैरह करनी है, जो भी काम करना है वो हम लोग फ्राइडे को कर लेंगे। तो आई डोंट नो आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये नई ताज़ा है जो हमारे घर में हो रही है। और हाँ जी, मैंने एक कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी फर्नीचर की, उसकी मुझे आज कॉल आ गई है कि वो बोल रहे थे कि बस एक आध दिन में उसकी डिलीवरी आ रही है। और मैंने ये जो ऑर्डर किया था, ये मैंने ऑर्डर किया था ऑलमोस्ट 5 मंथ्स बैक। मुझे 5 महीने हो गए हैं जी इस फर्नीचर को ऑर्डर किए हुए। तो ये शिपमेंट वगैरह बहुत लेट हो रही थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मुझे आज कॉल रिसीव हो गई है और इंशाल्लाह ताला वो कल या परसों तक वो मुझे मिल जाएंगे। वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी चॉइस और जो हम लोगों ने पिक किया है घर के लिए वो आपको कैसा लगा है। तो जनाब ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे गाड़ी के ट्रंक के अलावा सारा कुछ इधर भी रखना पड़ता है, गाड़ी के जो बैक सीट के ऊपर। तो अवॉइड करती हूँ ज़्यादा चीज़ें वहाँ ना रखूँ, क्योंकि मुझे होता है कोई चीज़ लीक ना कर जाए, कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना कि जब और कोई चांस नहीं होता, कोई और जगह नहीं होती, तो फिर आपको ये करना ही पड़ता है। तो ग्रॉसरी हम लोगों ने कर ली है डन। यहाँ से अब हम जाएंगे घर, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घर जाती हूँ तो जैसे मैं अपने गैराज का डोर अपनी गाड़ी से ओपन करती हूँ, तो वो मेरे बच्चों को पता चल जाता है कि अम्मा आ गई हैं। तो वो मेन डोर खोल के आ जाते हैं और फिर सारी आर्मी आती है जी, 1 बाय 1 सब आते हैं और सारे के सारे लोग मिलके फिर हमारी सारी ग्रॉसरी अंदर लेके जाते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये छोटी छोटी हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील होता है। मुझे वो टाइम याद है जब मैं और नवीद अकेले करते थे और बच्चे बहुत छोटे होते थे, उनको गाड़ी में रखना और वो रो रहे होते थे कि ये क्या हो रहा है, हमें निकालो, लेकिन उनको गाड़ी में बिठाना, सारी ग्रॉसरी निकालनी, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अब तो माशाल्लाह चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, बच्चे हेल्प करते हैं, तो उसकी वजह से मुझे सब चीज़ें करना अच्छा लगता है। और आप लोग जो माएँ हैं जिनके बच्चे बड़े हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि मैं बिल्कुल ये बात सही कर रही हूँ। क्योंकि जो हम लोग जो बाहर रहते हैं, जिनके पास कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, फैमिली नहीं है, तो उनके बच्चे जब हेल्प करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। काम झटपट हो जाते हैं और आपको मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ती और आप एज अ फैमिली टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। तो ये है जी हमारा तरीकाकार, जिस तरीके से हम लोग ग्रॉसरी करते हैं, घर के अंदर लाते हैं। अब ये देखें, बच्चों ने ला के सारी रख दी है मेन डोर के ऊपर। यहाँ से अब बच्चे उठा उठा के ये अंदर लेके जाएंगे और ये किचन के एरिया में जाके सारी चीज़ें रख देंगे। उसके बाद बैबरस और मेरी ड्यूटी होती है कि बैबरस सारी चीज़ें निकालती है और उसको सॉर्ट आउट करती है कि उन चीज़ों को किधर किधर जाना है। लाइक कुछ चीज़ें जाती हैं जी हमारे पेंट्री में, तो वो उसको बैबरस को अब सब पता है, क्योंकि माशाल्लाह इतने सालों से वो सब कुछ कर रही है, तो उसको उसके लिए कुछ ऐसा नया नहीं है। तो सारा सामान आ गया अंदर। ये बैबरस लास्ट में मेरा बैग भी ले आई, गाड़ी को भी लॉक करके ले आई और अब उसने सारी चीज़ें उठा के शेल्फ पे रख दी हैं। और ये मुझे इसकी बहुत बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को करती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत अब नहीं करनी पड़ती। तो इस दफ़ा मैंने ये भी डिफरेंट किया कि मैंने सारी चीज़ें बैग आउट नहीं की हैं, बैग्स के अंदर सारी चीज़ें हैं कि आपको मैं बैग के अंदर ही दिखा दूँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ, क्या लेके नहीं आई। क्योंकि मुझे ये लगता था कि हर दफ़ा व्लॉग एक जैसा होता है, मैं सेम चीज़ें दिखाती हूँ, आपको बिहाइंड द सीन दिखाऊंगी, पीछे हम लोग जो काम करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वो किस तरीके की होती है। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं शेल्फ़ के ऊपर। आपको बैग्स के अंदर ही दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये टॉयलेट पेपर तो सबसे पहले नज़र आ ही गए हैं, वो पड़े हैं। कैंडीज़ हैं बच्चों के, ये वाले जो मिल्क जो मेरा बेटा पीता है, फ्रेंच वनीला होता है या आई डोंट नो वनीला है, जो भी है, तो ये दूध उनके लिए लेके आती हूँ। ये पेपर जो वॉशरूम टिश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन मैं हमेशा लेके आती हूँ। ऑरेंजेस आना शुरू हो गए हैं, बहुत बहुत मज़े के होते हैं। आई डोंट नो ये कैसे निकलते हैं, क्योंकि अभी जस्ट वेदर चेंज हो रहा है, तो ये नया है, सीजनल फ्रूट है, तो देखती हूँ कैसा निकलता है। तो ये लेके आई हूँ, साथ क्यूकम्बर्स लेके आई हूँ। क्यूकम्बर्स मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं शौक से। जूसेस कोई और नहीं पी रहा, सिर्फ मैं पीती हूँ, तो मुझे मैंगो जूस अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए मैंगो जूस लेके आई हूँ। कैंटालॉप्स, ये जी खरबूजे की तरह का होता है खरबूजा, और जो पाकिस्तान में एक और फल होता था उसका नाम मुझे याद नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जब मैं कोई चीज़ सोचती हूँ। तो ये खरबूजे और उसका मिक्सचर होता है, बहुत मज़े का होता है, क्योंकि ये सीज़न है तो मीठे भी होंगे। साथ में मेरे फेवरेट सिलांट्रो, ये मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं कट करूँगी, मैं अपने कैंटालॉप्स में आपको कट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से निकलते हैं। एक लिया मैंने लेमन, बहुत ज़्यादा लेमन मेरे घर में नहीं खाया जाता, इवेपोरेटेड मिल्क, साथ ले लिया जी वाटरमेलन मिल्क। एक लेके आई हूँ, फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, इसलिए मैं एक लेके आई हूँ कि चलो गुजरते हुए मैं वहाँ से आराम से ले सकती हूँ। टूथ ब्रशेज़ हैं, एग्स के मैंने तकरीबन 5 पैक्स ख़रीदे हैं।
तो ये मैं इस दफ़ा यहीं से लेके आई हूँ, कॉस्को से नहीं पकड़े, यही ले लिए। चिप्स हैं बच्चों के, स्नैक्स, ये भी आपको पता है मेरे घर में हर दफ़ा यही चीज़ें आती हैं। बच्चों की चॉकलेट्स हैं, टोमेटोज़ हैं, टोमेटोज़ मैं लेती हूँ रोमा टोमेटोज़। और खैर मुझे टोमेटोज़ में कोई ऐसी मेरी प्रेफरेंसेस नहीं होती, जो मुझे डील पे मिलता है मैं उठा लेती हूँ। उसके अलावा ये मेरी फेवरेट कैंडीज़, आपको पता है ये दो तीन चीज़ें मैं शौक से खाती हूँ। पर ये ड्राइड जो है मसाले हैं, पेपरिका है, इसमें काली मिर्च है और इस तरह की चीज़ें, ये 3-4 पैकेट्स लेके आई हूँ। स्कूल खुल गए हैं तो जाना स्कूल लेके जाएगा। चिकन नगेट्स वगैरह इस दफ़ा 2 बॉक्सेस लेके आई, क्योंकि वो स्कूल जाता है तो वो प्रेफर करता है कि उसको ये चीज़ें मिलें। स्ट्रॉबेरी के मैंने 4 पैक्स लिए हैं, बहुत मज़े की लग रही थी, इतनी रेड और फ्रेश थी, तो मैंने 4 पैक्स उसके ले लिए हैं। आइसक्रीम के 3 पैक्स मैंने लिए हैं। योगर्ट ली है, योगर्ट के मैंने 2 पैक्स लिए हैं, डोंट नो दूसरे किधर हैं, बस मैंने 2 पैक्स खरीदे हैं। वो पोकी, ये भी मज़े की चीज़ है। और इस दफ़ा मेरे पास टी का एक बैग रह गया था एक्स्ट्रा, एक बॉक्स, तो मैंने एक और ख़रीद लिया। उसके अलावा बच्चों के फ्रूट स्नैक्स हैं। टेटले टी मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ये बड़ी पसंद है। मुझे नहीं पता आप लोग इससे अच्छी कोई आपको कोई रिकमेंड करेंगे तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं टी बैग्स यूज़ करती हूँ, मुझे लूज़ टी अच्छी नहीं लगती है। साथ में ये मैंने ले लिए हैं जी इस दफ़ा एप्पल्स और कॉर्न मैंने लिए हैं। कॉर्न इस दफ़ा बहुत कम आया, आई डोंट नो ये कोविड की वजह से इन लोगों को शिपमेंट्स नहीं मिली, क्या हुआ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने इस दफ़ा कॉर्न देखे तो मैंने उठा लिए। साथ में एप्पल्स, तो एप्पल्स मैं खाती हूँ गाला। मेरे घर में गाला खाए जाते हैं, थोड़े क्रंची होते हैं, मीठे और जूसी होते हैं, लेकिन क्रंची वाले। मेरे घर में सॉफ्ट वाला एप्पल नहीं खाया जाता, तो ये एप्पल्स हैं। इस साइड की ये ग्रॉसरी हो गई। इधर जाएंगे तो इधर ये कुछ चीज़ें और पड़ी हैं, जिसमें मैंने लिए हैं जी फ्रूट रोलअप्स के लिए मैंने बड़ा पैक लिया, ये 40 का आई थिंक पैक होता है, तो ये ले लिए। उसके अलावा ये स्मार्टीज़ 1 kg के 2 बैग्स, ये मेरे बड़े बेटे को पसंद है, तो मैं लेती तो आराम से 1 मंथ मेरा चल जाता है। मेथड के ऑल पर्पज़ क्लीनर आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बेस्ट हैं जी ये। बहुत अरसे से मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगे हैं। इस दफ़ा मैं डिश जो लिक्विड है वो भी मैं मेथड का ख़रीद के लाई हूँ। इसकी चीज़ें क्या कॉस्टली हैं, थोड़ी महंगी हैं, लेकिन बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे तो बड़ी पसंद आई हैं। साथ सराचा सॉस है, एक एयर फ्रेशनर बाथरूम के लिए, कुछ बच्चों के स्नैक्स हैं, गनोला बार्स हैं, और उसके साथ मैंने ले लिए हैं जी बनानास। इधर मैंने ये भी गनोला बार्स हैं, ये साथ में रेडिश मूली पड़ी है, साथ पीयर्स मैंने लिए हैं। यहाँ पे पीयर्स 2 कलर के होते हैं, एक ये ब्राउन होती हैं और एक ग्रीन होती हैं। तो मेरे घर में ब्राउन खाई जाती हैं, तो मैं ब्राउन लेके आई हूँ। ये मज़े की होती हैं, बहुत मीठी, बहुत जूसी, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसके पकने में और ख़राब होने में सिर्फ 1 आध दिन का ही टाइम बचता है, तो ये बड़े आपको टाइमली खाने पड़ती हैं। मूली लेके आई हूँ, मूली के पराठे बनाऊँगी। साथ कुछ बच्चों के स्नैक्स हैं, कुकीज़ हैं, जेलीज़ हैं, और ये कुछ रैंडम सी चीज़ें हैं। साथ मैंने अनियंस का 10 पाउंड्स का बैग लिया है, और कोल्ड ड्रिंक्स मैंने यहाँ पे नहीं रखे, वो उधर पड़े हैं, वो भी ऑलरेडी आपने देख लिए होंगे जब बेटा गाड़ी से निकाल के इधर लेके आ रहा था। तो ये है जी मेरा फ्रिज। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ जी मैं फ्रिज में और मेरी पेंट्री में, क्योंकि मेरे पास इतना सामान होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं किधर रखूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। माशाल्लाह बच्चे हैं घर में, फैमिली है बड़ी, तो उस वजह से मुझे ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मैं इनको सॉर्ट आउट कर पाती हूँ। तो अभी आप देख लें कि मैंने इन ड्रॉर्स में वेजिटेबल्स रखी हैं, पालक है, सब्ज़ धनिया है, अदरक लहसुन, इस तरह की चीज़ें, टमाटर, और अगर जो भी वेजिटेबल्स होती हैं वो जाती हैं इन ड्रॉर्स में। और दही वगैरह, जूसेस, ये चीज़ें आपको रेंडमली नज़र आ रही होंगी। ये स्ट्रॉबेरीज़ के पीछे एग्स होते हैं और ब्रेड होती है। लाइक मेरे पास मैं काश के मेरे पास डबल साइज़ का फ्रिज होता, इससे भी बड़ा होता, तो मेरी चीज़ों से उसमें आसानी से होती। तो ये है जी हमारा ड्रॉर, जिसमें मैं सारे ड्रिंक्स वगैरह रखती हूँ, दूध रखती हूँ, जो मेरे हस्बैंड जिस दूध की चाय पीते हैं, एवेपोरेटेड मिल्क की। कोल्ड ड्रिंक्स मुझे बहुत शौक है, तो आप लोगों को पता है मेरी वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में आप देखते रहते हैं, तो वो रखती हूँ। साथ जूसेस होते हैं, और साथ एक साइड पे बेटे के लिए जो उसके लिए दूध लेके आती हूँ, वो चीज़ें रखते हैं। तो ये ड्रॉर में आप टेम्परेचर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि आपको बहुत ठंडा चाहिए, फ्रोज़न चाहिए, डेयरी की चीज़ें हैं किस तरह की। तो ये ड्रॉर बहुत बहुत ज़्यादा मेरे काम आता है, तो मुझे ये बड़ा पसंद है। मेरी फ्रिज का ये मेरा फेवरेट वाला पार्ट है, जिसमें मैं सारी चीज़ें आराम से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। बच्चों ने कुछ पीना होता है तो उनको पूरा फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ड्रॉर खोलते हैं, उस ड्रॉर में निकाल के तो वो चीज़ें आराम से उसमें से ड्रिंक कर लेते हैं। और फिर ये बेवरेज की ड्यूटी होती है कि उसको इन चीज़ों को रीफ़िल करना होता है। जैसे ये खाली हो जाते हैं तो वो जाती है जो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं उनको वो रीफ़िल कर देती है। उसके बाद जनाब बारी आती है फ्रूट्स वगैरह को अपने ठिकानों पे रखने की। तो ये आपने स्टैंड देखा होगा मेरे किचन में ऑलवेज़ होता है। तो इसके अंदर 3 रैक्स हैं, तो 3 रैक्स में डिफरेंट तरह की चीज़ें हम लोग रखते हैं। अभी मैं उनको वॉश करना वगैरह मैंने छोड़ दिया है, ये कोविड की वजह से मैं हर चीज़ को वॉश करती थी सॉल्ट एंड विनीगर के साथ, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ख़राब किए उन दिनों में, इतनी ख़राब हो जाती थी कि चीज़ें आती थी ख़राब हो जाती थी, आती थी ख़राब हो जाती थी। अब मैं उनको धोती नहीं हूँ, कि बस ये है कि खाने से पहले उनको एहतियात से धो लो, उनको अच्छे से क्लीन
क्लीन करके तो फिर उनको खा लो। तो ये सारा फ्रूट जाएगा इस साइड पे, तो इसलिए इतना ही फ्रूट लाती हूँ जो इस बास्केट्स में पूरा आ जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर मुझे दूसरे शेल्फ़ के ऊपर और बास्केट्स रखनी पड़ती हैं, तो वो हर तरफ फ्रूट ही फ्रूट हो जाता है। इसलिए मैं इतना फ्रूट लाती हूँ जो कपल ऑफ डेज़ मेरा चल जाए, उसके बाद मैं फिर और ले लेती हूँ। बनानास वगैरह यहाँ पे मैं हैंग करती हूँ। हैंग करने से ये होता है कि ज़्यादा देर वो अच्छे से चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी गलते नहीं। हमारे घर में बनाना ज़्यादा शौक से नहीं खाए जाते, लेकिन हस्बैंड को पसंद है जी बनाना शेक, तो उनके लिए मैं बना देती हूँ बनाना शेक। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा बंच लेके आती हूँ। तो ये हो गया जी फ्रूट। फ्रिज आपने ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरीके से मैंने चीज़ें सारी अंदर रखी हैं, और अभी आपको दिखा दूंगी फ्रीज़र। अभी मैं जिस तरह से ये चीज़ें रख रही हूँ, ये आहिस्ता 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 इनको फिर मैं दोबारा से ऑर्गेनाइज भी करती ही रहती हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो जाएंगी पेंट्री में। पेंट्री की सारी चीज़ें हम सेपरेट रख लेते हैं, क्योंकि ये जाएंगी पेंट्री में। और पेंट्री का तो हाल आप मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कहने वाले हैं कि आपकी पेंट्री बहुत ज़्यादा मेस्ड है, लेकिन मुझे यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखूँ, ऑर्गेनाइज रखूँ, लेकिन नहीं रखी जा सकती क्योंकि पेंट्री बहुत बड़ी नहीं है और सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से चीज़ें आपको थोड़ी मैसअप नज़र आएंगी। लेकिन आप यकीन करें, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। या तो मैं चीज़ें कम खरीदूँ तो मुझे बार बार ग्रॉसरी स्टोर्स में जाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मुझे वंस जो वीक में मैंने एक दिन रखा होता बस वो मेरे लिए इनफ है। तो ये है जी मेरी पेंट्री का लुक। आई नो कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, लेकिन क्या करें, फैमिली है माशाल्लाह, 6 लोग रहते हैं और खाते पीते हैं सब लोग, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से मैं उसको सारे सामान को एडजस्ट कर लेती हूँ। हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है, वो अपनी जगहों पे ही जाती हैं। लाइक मुझे आप आंखें बंद करके मेरी पेंट्री में भेज दें, मुझे आपने कुछ लेना होगा तो मैं आपको वो निकाल के ला के दूँगी। मुझे चीज़ें ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं इसके। तो जी अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।